क्या आर्य सिर्फ कंगन छीन रहा था, या फिर किसी ऐसे राज को छुपा रहा था जो सब कुछ बदल सकता है? आखिर राजनंदिनी के नाम से ही उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता है? माँ ने पहली बार अपने ही बेटे को सबके सामने थप्पड़ मार दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु सच में इस घर की बहू है, या फिर किसी बहुत बड़े सच की चाबी? आज की कहानी में हर जवाब के पीछे छुपा है एक नया सवाल, और हर मोड़ पर इंतजार कर रहा है एक खतरनाक सच। घर का माहौल बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर उतना ही तूफानी था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा हुआ था। सबसे ज्यादा बेचैन था आर्य। पिछले कुछ दिनों से उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। उसे हर समय यही डर सता रहा था कि कहीं वह सच सामने न आ जाए जिसे उसने सालों से दबाकर रखा हुआ है। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि चरण का इस घर में रहना किसी खतरे से कम नहीं है। चरण जितने दिन इस घर में रहेगा, उतना ही सच के बाहर आने का खतरा बढ़ता जाएगा। उधर अनु हमेशा की तरह अपने रिश्तों को संभालने में लगी हुई थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जिस घर को अपना समझ रही है, उसी घर की दीवारों में कितने राज दफन हैं। वह सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन बदले में उसे अक्सर सवाल और दूरी ही मिलती थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आर्य भी उसे पूरे दिल से अपना लेगा। इसी बीच माँ ने अनु को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक अलग ही अपनापन दिखाई दे रहा था। उन्होंने प्यार से अनु का हाथ पकड़ा और कहा कि उनके पास उसके लिए एक खास तोहफा है। अनु हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि माँ उसे गिफ्ट देने लगी। लेकिन अगले ही पल जब माँ ने एक खूबसूरत डिब्बा उसके हाथ में रखा, तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। अनु ने जैसे ही डिब्बा खोला, वह कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। अंदर बेहद खूबसूरत कंगन रखे हुए थे। वह मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा जैसे पहली बार इस घर में किसी ने उसे पूरे दिल से अपनाया हो। उसने तुरंत माँ को धन्यवाद कहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, बल्कि उनके प्यार की निशानी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही कंगन कुछ ही देर बाद पूरे घर में भूचाल ला देंगे। खुशी से भरी अनु सीधे आर्य के पास पहुंची। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी उत्सुकता थी। उसने मुस्कुराते हुए कंगन दिखाए और कहा कि देखिए, माँ ने मुझे कितने सुंदर कंगन दिए हैं। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने अनु की सारी खुशी छीन ली। आर्य की नजर जैसे ही उन कंगनों पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा और घबराहट दोनों दिखाई देने लगे। वह कुछ सेकंड तक उन कंगनों को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्य जोर से बोला, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? अनु डर गई। उसने कभी आर्य को इस तरह प्रतिक्रिया देते नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा कि माँ ने दिए हैं। लेकिन यह सुनते ही आर्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना कुछ सोचे अनु के हाथ पकड़ लिए और कहा कि तुम्हें पता भी है ये किसके कंगन है? अनु ने घबराकर ना में सिर हिलाया। आर्य ने दांत भींचते हुए कहा कि ये राजनंदिनी के कंगन हैं। राजनंदिनी का नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। अनु ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक नाम नहीं है। इस नाम से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सच है जिससे आर्य भाग रहा है।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आर्य ने तुरंत अनु के हाथों से कंगन उतार लिए। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि अनु को कैसा महसूस होगा। वह बस उन्हें वापस लेने में लगा रहा। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। वह बार बार यही कह रहा था कि आज के बाद राजनंदिनी की किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अनु की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। कुछ देर पहले जो गिफ्ट उसे अपनेपन का एहसास करा रहा था, वही अब उसकी बेइज्जती का कारण बन चुका था। अगर आप भी इस पल पर हैरान रह गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कहानी अभी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। उधर आर्य कंगन लेकर वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी कम नहीं हुई। वह जानता था कि उसने जो किया है, उससे सवाल और बढ़ेंगे। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उन कंगनों से जुड़ी यादें सिर्फ यादें नहीं थी। वे एक ऐसे सच की निशानी थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहता था। अनु अकेली बैठी रो रही थी। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। आखिर राजनंदिनी कौन थी? उसका नाम सुनते ही आर्य इतना परेशान क्यों हो जाता है? और अगर वह सिर्फ अतीत का हिस्सा थी, तो उसकी चीजों को देखकर आज भी सब इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं? उसे अचानक एक और बात याद आई। कुछ समय पहले भी आर्य ने उसे घर के एक खास कमरे में जाने से रोक दिया था। उस समय भी उसके चेहरे पर ऐसी ही घबराहट थी। तब अनु ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आने लगी। उसने सोचना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमरे का संबंध भी राजनंदिनी से हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में कुछ ऐसा छुपाया गया है जिसे जानने का हक उससे छीन लिया गया है। उधर माँ को जब पूरी बात पता चली, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि आर्य ने अनु के साथ ऐसा व्यवहार किया है। उन्होंने तुरंत आर्य को अपने सामने बुलाया। आर्य आया तो सही, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही जिद दिखाई दे रही थी। माँ ने सख्त आवाज में पूछा कि आखिर उसने अनु से कंगन वापस क्यों लिए। आर्य ने कहा कि उनसे पूछे बिना राजनंदिनी की चीज किसी और को कैसे दी जा सकती है। बस यही सुनना बाकी था। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। राजनंदिनी उनकी बेटी थी, और अनु भी उनकी बेटी है। जो चीज उनकी बेटी की थी, उस पर अधिकार भी उनकी बेटी का ही होगा। आर्य चुप हो गया, लेकिन माँ यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसने अनु पर आवाज उठाई। अगर आगे से उसने अनु को इस तरह परेशान किया, तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। आर्य कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक माँ ने उसके हाथ से कंगन छीने और उनका हाथ हवा में उठा। घर के सभी लोग स्तब्ध रह गए, और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। आर्य का चेहरा एक तरफ झुक गया। अनु की आंखें फैल गईं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि माँ की आंखों में आंसू थे। आखिर ऐसा कौन सा दर्द था जो एक माँ को अपने बेटे पर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर रहा था? और थप्पड़ खाने के बाद आर्य ने जो नजरें उठाकर माँ की तरफ देखा, उस नजर में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर था जिसे देखकर लग रहा था कि अब कोई बहुत बड़ा सच बाहर आने वाला है। आपको क्या लगता है, आखिर राजनंदिनी से जुड़ा वह राज क्या है जिसे छुपाने के लिए आर्य इतना बेचैन है? कमेंट करके जरूर बताइए, और कहानी के अगले हिस्से के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी है।
थप्पड़ की गूंज अभी तक पूरे घर में सुनाई दे रही थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, आर्य के चेहरे पर डर था और अनु के दिल में सवालों का तूफान। उसे लग रहा था कि वह जिस कहानी का हिस्सा बनी हुई है, उसका असली अध्याय अभी तक उसके सामने खुला ही नहीं है। आर्य धीरे धीरे माँ की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैनी। जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा हो। माँ ने सख्त आवाज में कहा कि अब बहुत हो चुका है। हर बार सच से भागने की कोशिश मत करो। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक दिन सामने आकर ही रहती हैं। यह सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। अनु ने पहली बार महसूस किया कि बात सिर्फ कंगनों की नहीं है। मामला कहीं ज्यादा गहरा है। इतना गहरा कि पूरे परिवार की नींव हिल सकती है। माँ ने कंगन उठाए और प्यार से अनु के हाथों में वापस पहना दिए। उन्होंने कहा कि इन कंगनों पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। किसी को भी तुम्हें इनसे दूर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह सुनकर आर्य का चेहरा और ज्यादा तनाव से भर गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर बीतता हुआ पल उसे उस सच के और करीब ले जा रहा है जिससे वह वर्षों से बचता आया है। उधर अनु अब सिर्फ दुखी नहीं थी, उसके अंदर जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर राजनंदिनी कौन थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज भी उसका नाम पूरे घर का माहौल बदल देता है। उस रात अनु को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बार बार वही दृश्य याद कर रही थी। कंगन, आर्य का डर, माँ का थप्पड़ और राजनंदिनी का नाम। चारों बातें किसी पहेली के टुकड़ों की तरह थी। अचानक उसे वह बंद कमरा याद आया जहां जाने से आर्य ने उसे रोक दिया था। उस समय भी उसकी आंखों में यही घबराहट थी। अनु ने फैसला कर लिया, अब वह सच जाने बिना नहीं रुकेगी। अगली सुबह पूरे घर में सामान्य माहौल दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब परेशान थे, खासकर आर्या। वह बार बार अनु पर नजर रख रहा था। उसे डर था कि कहीं वह कुछ ऐसा न जान ले जो कभी सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जितना वह अनु को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही अनु की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इसी बीच चरण भी सब कुछ चुपचाप देख रहा था। चरण को महसूस हो रहा था कि घर में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वह समझ चुका था कि राजनंदिनी का नाम सिर्फ एक पुरानी याद नहीं है। यह किसी ऐसे रहस्य की चाबी है जो कई जिंदगियों को बदल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस रहस्य के पीछे आखिर कौन सा सच छुपा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी ने नहीं सोचा होगा। दोपहर का समय था। घर के ज्यादातर लोग बाहर थे। अनु को मौका मिल गया। वह धीरे धीरे उसी बंद कमरे की तरफ बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर भी लग रहा था और उत्सुकता भी। जैसे जैसे वह दरवाजे के करीब पहुंच रही थी, उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? क्यों कोई नहीं चाहता कि वह इसके अंदर जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कमरे का संबंध राजनंदिनी से है? अनु ने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैरानी की बात यह थी कि इस बार दरवाजा लॉक नहीं था। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। कमरे में चारों तरफ धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने यहाँ कदम ही नहीं रखा। लेकिन तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर गई। तस्वीर देखते ही वह ठिठक गई। उसकी सांसें रुक सी गईं, क्योंकि तस्वीर में जो लड़की थी
वह बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। चेहरा, आंखें, मुस्कान, सब कुछ। अनु अवाक रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह धीरे धीरे तस्वीर के करीब गई। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, राजनंदिनी। अनु की आंखें फैल गईं। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर यह राजनंदिनी है, तो फिर वह उससे इतनी मिलती जुलती क्यों है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे सबसे छुपाया गया? तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अनु घबरा गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाती, दरवाजा खुल गया। सामने आर्य खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। इस बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा डर जो किसी इंसान को तब होता है जब उसका सबसे बड़ा राज खुलने वाला हो। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्य ने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनु ने भी बिना डरे जवाब दिया, मुझे सच जानना है। आखिर राजनंदिनी कौन थी? और मैं उससे इतनी मिलती क्यों हूँ? यह सवाल सुनते ही आर्य पूरी तरह चुप हो गया। उसके पास जवाब था, लेकिन वह जवाब देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि एक सच सामने आते ही सब कुछ बदल जाएगा। उधर दरवाजे के बाहर खड़ा चरण यह पूरी बातचीत सुन चुका था, और तभी उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसने संकेत दे दिया कि शायद वह इस रहस्य का कुछ हिस्सा पहले से जानता है। अब सवाल यह था कि क्या चरण सच बताएगा? क्या आर्य फिर से कोई नया झूठ बोलेगा? क्या अनु को आखिरकार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चल जाएगा? और सबसे अहम, क्या राजनंदिनी की कहानी खत्म हो चुकी है, या वह आज भी किसी न किसी रूप में इस घर में मौजूद है? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट करके बताएं। और अगर आप सीरियल के हर नए ट्विस्ट से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल चरण ने एक ऐसा नाम लेने की तैयारी की जिसे सुनकर पूरे परिवार की दुनिया हिलने वाली थी। और उसी नाम के साथ शुरू होने वाला था सबसे बड़ा खुलासा। दरवाजे के बाहर खड़ा चरण सब कुछ सुन चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी गंभीरता दिखाई दे रही थी, जैसे वह वर्षों से दबे किसी सच का बोझ अपने सीने में लिए घूम रहा हो। अंदर कमरे में अनु और आर्य आमने सामने खड़े थे। हवा तक जैसे थम गई थी। अनु की आंखों में जवाब पाने की जिद थी और आर्य की आंखों में जवाब छुपाने की मजबूरी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अनु ने एक बार फिर वही सवाल दोहराया, आखिर राजनंदिनी कौन थी? और मैं उससे इतनी मिलती जुलती क्यों हूँ? इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। उसकी आवाज में अधिकार था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि यह सच उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आर्य ने नजरें झुका लीं। वह जानता था कि अब ज्यादा देर तक बात छुप नहीं सकती। लेकिन सच सामने आने का मतलब था सब कुछ बदल जाना। तभी चरण धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसे देखकर आर्य चौंक गया। दोनों की नजरें मिली। उन नजरों में वर्षों पुरानी एक लड़ाई छुपी हुई थी। चरण ने शांत आवाज में कहा कि अब बहुत हो चुका है। हर किसी को सच जानने का अधिकार है। आर्य तुरंत भड़क उठा। उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन चरण ने जवाब दिया कि मुझे जितना पता है, शायद उतना यहाँ किसी और को नहीं पता।
यह सुनते ही अनु का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि चरण इस रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उधर माँ भी वहां पहुंच गई। उन्होंने चरण को देखा, फिर आर्य को देखा, और फिर उनकी आंखों में वही दर्द उभर आया जो वर्षों से दबा हुआ था। माँ ने भारी आवाज में कहा कि शायद अब सच बताने का समय आ गया है। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु की सांसें जैसे रुक गईं। उसे लग रहा था कि अगले कुछ शब्द उसकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। माँ धीरे धीरे राजनंदिनी की तस्वीर के पास गईं। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि राजनंदिनी सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वह इस घर की जान थी, हर किसी की खुशी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हम सबसे हमारी राजनंदिनी छीन ली। यह सुनकर अनु की आंखें नम हो गईं। लेकिन उसके मन का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। वह उससे इतनी मिलती क्यों थी? तभी चरण ने गहरी सांस ली और कहा कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सच तो इसके बाद शुरू होता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगा। चरण ने कहा कि जिस दिन राजनंदिनी गायब हुई थी, उसी दिन एक और बच्ची भी अपनी पहचान से दूर हो गई थी। यह सुनते ही माँ की आंखें फैल गईं। आर्य ने तुरंत चरण को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चरण ने सीधे अनु की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा इस घर से रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं है। यह बात सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चरण क्या कहना चाहता है। तभी माँ रो पड़ी। उनके आंसुओं ने बहुत कुछ कह दिया। आर्य ने गुस्से में कहा कि बस करो, लेकिन चरण नहीं रुका। उसने कहा कि वर्षों पहले जो सच छुपाया गया था, वही आज सबके सामने आने वाला है। और सच यह है कि अनु का अतीत उतना साधारण नहीं है जितना वह समझती रही। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? मैं कौन हूँ? माँ की हालत खराब होने लगी। वह कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें लग रहा था कि वर्षों से दफन सच आखिरकार बाहर निकल रहा है। चरण ने कहा कि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ दस्तावेज नहीं देते। कुछ जवाब दिल देता है, कुछ जवाब चेहरे देते हैं, और कुछ जवाब किस्मत देती है। फिर उसने राजनंदिनी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह समानता सिर्फ एक संयोग से ज्यादा है? अनु ने तस्वीर की तरफ देखा, फिर खुद को देखा, और पहली बार उसके मन में एक ऐसा डर पैदा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या सच में उसका अतीत इस घर से जुड़ा हुआ है? क्या वह किसी ऐसे सच का हिस्सा है जिसे उससे छुपाया गया? क्या उसकी जिंदगी झूठ की नींव पर खड़ी थी? अगर आप भी इस खुलासे से हैरान हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी है। उधर आर्य पूरी तरह टूटता हुआ नजर आने लगा। वह जानता था कि अब सच को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसे एक और डर सता रहा था। अगर अनु को सब कुछ पता चल गया, तो क्या वह उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? क्या वह उसे कभी माफ कर पाएगी? यही सोचकर उसका दिल कांप रहा था। तभी अनु ने सीधे आर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही जवाब पाने की जिद भी थी। उसने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?
या मेरे अंदर किसी और को देखते हो? यह सवाल सुनकर आर्य पूरी तरह चुप हो गया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब लग रही थी। अनु का दिल टूटने लगा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वह शायद आज भी अतीत की परछाइयों में जी रहा था। माँ यह सब देखकर रोने लगी। उन्हें एहसास हो रहा था कि एक छुपे हुए सच ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन तभी चरण ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है। असली रहस्य तो उस फाइल में छुपा है, जो वर्षों पहले गायब कर दी गई थी। यह सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि उस फाइल में ऐसा क्या लिखा है। अगर वह फाइल मिल गई, तो सिर्फ राजनंदिनी का सच ही नहीं, बल्कि कई लोगों के असली चेहरे भी सामने आ जाएंगे। अब पूरे घर की नजरें उसी फाइल पर टिक चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, वह फाइल आखिर है कहाँ? किसने उसे छुपाया? और क्या उसमें ऐसा सबूत मौजूद है जो अनु की असली पहचान हमेशा के लिए बदल देगा? उधर अनु ने अपने आंसू पोंछे। उसने फैसला कर लिया, अब वह पीछे नहीं हटेगी। चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, वह उसे जानकर रहेगी। क्योंकि अब यह सिर्फ राजनंदिनी की कहानी नहीं थी, यह उसकी अपनी कहानी बन चुकी थी। और शायद पहली बार किस्मत उसे उसके अतीत के दरवाजे तक ले आई थी। लेकिन जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर निकलने लगे, तभी अलमारी के पीछे से एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। सबकी नजर उस पर चली गई। चरण उसे उठाने आगे बढ़ा। आर्य उसे रोकने दौड़ा। मां घबरा गई और अनु स्तब्ध खड़ी रह गई, क्योंकि उस लिफाफे पर साफ साफ लिखा था, यह पत्र केवल उसी के लिए है जिसे राजनंदिनी का सच जानने का अधिकार है। लिफाफे के अंदर क्या था? फाइल कहाँ है? अनु का असली रिश्ता इस परिवार से क्या है? और क्या आर्य का सबसे बड़ा डर अब सच में हकीकत बनने वाला है? आपको क्या लगता है अस लाइफ में क्या लिखा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और सीरियल के हर नए ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी में खुल सकता है वह राज जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा।